मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर से पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसमें भी शोक प्रस्ताव पारित किया गया है, क्या कुछ रहा है इस मीटिंग में? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इसमें शोक प्रस्ताव पारित किया गया है और साथ ही साथ मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल और खास तौर पर उनकी पूरी जीवनी को लेकर इस पूरे कार्यकाल में चर्चा हुई है और साथ ही साथ तमाम बातें जो सहयोगी उस दौरान के रहे हैं, आज जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि किस तरह से मनमोहन सिंह ने एक आर्थिक उदारीकरण की जो बात बार बार कही जाती है उसे लेकर वो आगे बढ़े और आज देश में तमाम ऐसे कीर्तिमान जो आर्थिक तौर पर देश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का एक बड़ा विजन रहा है और ऐसे में एक देश ने एक अमूल्य रतन अपना खोया है, अर्थशास्त्री खोया है और जाहिर सी बात है मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई तमाम वो योजनाएं, चाहे नरसिम्हा राव के समय जब वो वित्त मंत्री थे, उस वक्त अगर आप देखिए तो आर्थिक उदारीकरण का दौर जो है वो चला और कहीं ना कहीं उसके जनक के तौर पर मनमोहन सिंह को देखा जाता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, तो ऐसे में तमाम यादें रही हैं। चाहे वो गुजरात की बात की जाए तो उस गुजरात की याद को अगर देखते हैं तो उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ थे और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं उस दौर की जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी भी तस्वीरें हैं, तमाम ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं और मुलाकातों की और कहीं ना कहीं एक सहजता जो थी मनमोहन सिंह की, वो लोगों ने आज याद की है। बिल्कुल पीयूष, वो समय नहीं भूला जा सकता और खासकर देखिए देश की यही खूबसूरती है, संविधान की यही खूबसूरती है कि सियासत अपनी जगह होती है और किसी व्यक्तित्व का जाना अपनी जगह होता है और जब कोई व्यक्तित्व जाता है तो उसके बाद उसे याद किया जाता है और याद करने में क्या पक्ष क्या विपक्ष, किसी की तरफ से कोई कोताही नहीं है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से मनमोहन सिंह का अगर पूरा व्यक्तित्व तो आप देखिए, एक अध्यापक के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने समाज को दिया, उन्होंने देश को दिया, उन्होंने यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी तमाम ऐसे काम किए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी चीज़ें रही हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब सत्ता पक्ष और विपक्ष, हालांकि चूंकि संसदीय परंपरा है और जो आज सत्ता पक्ष में है वो कल विपक्ष में थे, तमाम ऐसी चीज़ें नहीं हैं और वोट कास्ट जब हो रहा था तो एक व्हील चेयर पर मनमोहन सिंह अपना वोट देने, मतलब लोकतंत्र की एक वोट की महत्ता क्या है ये उन्होंने बताया। तमाम लोगों के जहन में वो तस्वीर आती होगी कि वो जब पार्लियामेंट पहुंचे, अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे, मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर पहुंचे थे पार्लियामेंट, तो तमाम ऐसी यादें रही हैं, नई पार्लियामेंट से भी उनकी जुड़ी हैं और पुरानी पार्लियामेंट से भी जुड़ी हैं। पीयूष, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि एक शख्सियत हमने खो दी है और इन सब चीजों के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है। आरोप बहुत लगे लेकिन कार्यकाल दमदार भी रहा और कोई पार्टी को हिला नहीं पाया जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़े चेहरे के रूप में नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दमदार कार्यकाल रहा और आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा भी आया था जब 2004 में पहली बार मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाले थे। उस वक्त एक परमाणु संधि समझौता हुआ था और ऐसे में उस समझौते के दौरान कहीं ना कहीं उनकी सरकार जो है अल्पमत में आती हुई नजर आई, लेकिन अपनी सरकार को बचाया। 2009 के चुनाव में सरकार गई और पूरा कार्यकाल पूरा किया और 2009 में एक प्रचंड जीत के साथ दोबारा सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक कई मामलों में रहा है। कांग्रेस जो आज विघटन की ओर है उसको जोड़कर रखने वाला वो शख्स जो है अब वो चिर निद्रा में सो चुका है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथ अगर कहा जाए तो देश के लिए, चूंकि अर्थशास्त्री थे और उनके तमाम विजन ऐसे थे जिन विजन को आज भी लोग याद करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।